हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडवांस एक्सेल में आज हम मैथ फंक्शंस में ही आगे बढ़ते हुए जो फंक्शंस करने वाले हैं वो हैं राउंड फंक्शन, राउंड अप, राउंड डाउन, सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। और ये काफ़ी यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। इनको कम्प्लीटली अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। जब हमारे फंक्शंस फिनिश हो जाएंगे, मैथ फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं सभी, उसके बाद हम इसमें इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है लॉजिक बिल्ड करते वक्त। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन अब क्या करता है, ये राउंड ऑफ करता है वैल्यू। अब राउंड ऑफ क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 235 लिखा है। अब मैं इसमें पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ, करना चाहो तो पॉइंट ऐड कर दिया हमने। अब राउंड ऑफ का मतलब है या तो ये 230 होना चाहिए या फिर ये 240 होना चाहिए। यही तो राउंड फिगर है। और राउंड ये जो हमने किया है यूनिट प्लेस को किया है। यूनिट प्लेस मतलब सबसे फर्स्ट वाला 3 के बाद 0, या तो 30 में हो या ये 40 में हो। तो अगर हम 30 में कन्वर्ट करते हैं, 30 में ही कन्वर्ट करना हो हमेशा डाउन की तरफ, तो हम राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और हमेशा अप की तरफ ही आंसर लेकर जाना हो कि ये 40 में चला जाए, नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। 235 है तो 40, तो हम क्या करते हैं राउंड अप फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर 235 की जगह पे मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया तो ये क्या होना चाहिए, या तो ये 40 में कन्वर्ट होना चाहिए या फिर ये 250 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये होता है हमारा राउंड ऑफ करना। और ये जो राउंड अप फंक्शन है ये हमेशा अपवर्ड, मतलब 41 होगा तब भी इसको 50 बनाएगा, 42 पॉइंट समथिंग होगा या जो भी होगा तब भी इसे 250 में कन्वर्ट करेगा। और जो राउंड डाउन फंक्शन है वो हमेशा डाउन की तरफ राउंड ऑफ करता है। ये अब हमारे पास 45 पॉइंट समथिंग है, तो डाउन में नियरेस्ट कौन सा रहा 40, तो 240 बनाएगा। चाहे ये 245, 246, 247, 241, 249 कुछ भी हो, तो ये हमेशा ये जो राउंड डाउन फंक्शन है हमेशा उसे क्या करता है डाउन की तरफ लेके आता है। अब बात आती है कि अप हमेशा अप की तरफ करेगा, राउंड डाउन हमेशा डाउन की तरफ राउंड ऑफ करेगा। तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, राउंड फंक्शन भी राउंड ऑफ करता है। तो ये क्या दिखता है कि अगर यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, 1 to 4 तक या 5 से नीचे लिखा हुआ है, 1 to 5 से नीचे है या 5 पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा। 5 से अगर नीचे है कोई भी नंबर है, यहाँ पे 41 है, 43 है, 42 है, 44 है, तो ये क्या करेगा हमेशा डाउन की तरफ राउंड ऑफ करेगा। डाउन मतलब 40 में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही 45 से अबो जाएगा, 45 या उससे अबो जाएगा, मतलब 45 या उससे अबो जा रहा है, तो इसको ये 50 में कन्वर्ट करेगा, अप की तरफ राउंड ऑफ करेगा। तो ये 5 का दिखता है। अगर 5 से डाउन है तो डाउन में लेके जाता है, 5 से अप है, 5 या उससे अप है 5 वाला, जैसे कि 45, 35, 65, तो 5 या उससे अप वार्ड की तरफ है तो ये अप की तरफ राउंड ऑफ करता है। अभी देखिए हम इसमें फंक्शन लगाते हैं। राउंड फंक्शन हमने लगाया। अभी जो राउंड फंक्शन है इसमें सबसे पहले हमने नंबर को पास कर दिया। उसके बाद अब ये पूछता है कि राउंड ऑफ किसको करना है, यूनिट प्लेस को करना। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, डेसिमल बीच में लगा हुआ दशमलव, तो डेसिमल से एक हो गया ये 245 ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया और 67 हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट हो गया। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राउंड ऑफ करते हैं यूनिट प्लेस को, ये तो हम माइनस यूज़ करते हैं, नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं। -1 करेंगे तो ये यूनिट प्लेस को राउंड ऑफ करेगा, -2 करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करेगा, -3 करेंगे 1000 प्लेस को, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेगा।
तो इस तरह से अभी देखिए हम कर रहे हैं इसमें -1, तो ये क्या करेगा, यूनिट प्लेस मतलब 45 पॉइंट समथिंग है, तो ये 45 से अबोव चला गया तो ये अप की तरफ राउंड ऑफ करेगा, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 250। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है 250, डेसिमल ये रिमूव कर देगा। अभी देखिए हम इसमें फिर से लगाते हैं, राउंड फंक्शन हमने लगाया, ये लिया हमने। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब अगर हम यहाँ पर -2 करेंगे, ये तो यूनिट प्लेस को तो राउंड करेगा, इस डेसिमल प्लेस को भी करेगा। अब देखिए कितना बन रहा है 245, तब तो हम चेक कर रहे थे 45 के अकॉर्डिंग, या तो 40 बनना चाहिए या ये 50 बनना चाहिए। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये यूनिट प्लेस को भी 0 करने वाला है। यूनिट प्लेस क्या है 5, इसे भी 0 बना देगा, 4 इसे भी 0 बना देगा। अब हम इसे देखेंगे 245 है, अब कंप्लीट 245, तो 245 जो है वो 200 नियरेस्ट लग रहा है उसका, या फिर 300 नियरेस्ट लग रहा है। तो देखिए 245 के नज़दीक कौन सा आएगा, 200 आएगा, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 200। और अगर ये हमारा यहाँ पर होता 55, तो अब 50 तो ये तो 250 से अबो चला गया, तो अगर अब हम इसे करेंगे तो देखिए 300 नज़दीक लगा, तो उसकी तरफ आंसर चला गया। और यूनिट प्लेस को किया तो ये कितना है 5 पॉइंट समथिंग है, तो 255 बन रहा है, तो 55 के नियरेस्ट कौन सा बनेगा 60, तो ये 260। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस को हमने राउंड ऑफ किया है और डेसिमल प्लेस को भी राउंड ऑफ किया है। तो मैंने बताया डेसिमल से लेफ़्ट वाले सेक्शन को जब राउंड ऑफ करते हैं तो नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं, और राइट वाले सेक्शन को अगर राउंड ऑफ करोगे तो पॉजिटिव नंबर यूज़ करोगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉजिटिव वाला भी मैं राउंड ऑफ करके दिखाऊंगा। तो अभी देखिए हमारा ये हो गया, नेक्स्ट बाकी सब इजी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं राउंड अप, तो ये हमेशा अप की तरफ जाता है। जैसे 234 है तो इसका आंसर वैसे अगर हम राउंड फंक्शन से इसका आउटपुट निकालेंगे ओनली राउंड से, तो ये 230 में कन्वर्ट करेगा इसे। बट ये राउंड अप है तो ये हमेशा अप की तरफ ही आंसर लेके जाएगा। 34 का अपवार्ड राउंड ऑफ कौन सा है 40, 50 तो और ज़्यादा आगे हो गया, तो 40। तो यहाँ पर हम अगर करते हैं -1 तो इसका आंसर आएगा 240। ठीक है, अब राउंड डाउन, अब इसका नियरेस्ट डाउन में देखा जाए तो कौन सा है 34, 30 है या 40, 30 डाउन है, तो इसका आंसर कितना आएगा राउंड डाउन, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 करेंगे तो यूनिट प्लेस को करेगा तो इसका कितना आउटपुट आएगा 230। तो समझ आया होगा। अब देखिए इसी में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसे 6। अब हम यहाँ पर लगाते हैं पॉजिटिव नंबर यूज़ करते हैं, राउंड फंक्शन लगाया, नंबर लिया हमने ये, तो अभी हम लेते हैं 1। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो अभी आउटपुट कितना है 255। तो देखिए इसका आउटपुट कितना आया, मतलब जब हम इधर से स्टार्ट करें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, तो जैसे ही हमने 1 लिखा तो ये 6 9 7 6 7, तो इस कंप्लीट कितना बन रहा है 69 बन रहा है, तो 70 में कन्वर्ट होगा, तो इसने कंप्लीट बना दिया इसे। कितना आया ये 7। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 करता हूँ, तो 2 के अकॉर्डिंग जब ये आउटपुट देगा तो देखिए यहाँ पर हम एक तो वहाँ पर लेकर चलते हैं इसे थोड़ा डेसिमल वाले पार्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो डेसिमल हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे, तो देखिए डेसिमल इंक्रीज़ हो गए हैं हमारे। ठीक है, यहाँ हम करते हैं 4, देखिए कहाँ तक आउटपुट आया हमारा 1 2 3 4 6 9 6 7, तो 4 कंप्लीट दिए इसने। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 3। अब देखिए क्या किया इसने, राउंड ऑफ कर दिया, 6 9 67 था, तो 67 के नज़दीक क्या बनता है 70 बनता है, तो 70 आंसर है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 2, तो 2 में देखोगे तो 67 चेक किया था। अब देखिए क्या चेक करेगा ये, अब ये चेक करेगा 967, क्या आउटपुट आ गया हमारा, कितना किया हमने 2, ये था हमारा 3, ये था हमारा 4,
तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 1। अब 1 लगाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल इसने 6967 जो कंप्लीट ही राउंड ऑफ कर दिया इसको। 6967 जो है उसका कंप्लीट कितना बनेगा 7000। तो इसको देखिए इसका आउटपुट कितना आ गया 7000, क्योंकि इसका जो कंप्लीट राउंड ऑफ बन रहा है वो 7000 बन रहा है। यहाँ से जो डेसिमल पार्ट जो आ रहा है, डेसिमल के बाद जो ये डिजिट्स आ रही हैं इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं डेसिमल पार्ट को ऐसे कि कंप्लीट हमारा इतना आ चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर से 697, तो 697 यहाँ पे हमारा नज़र आ रहा है। और जब हम इस पे करते हैं 2, कंप्लीट हमारा 7000 बनाकर हमें दे रहा है 69। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट होता है वो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड होता है LHS। तो लेफ़्ट हैंड साइड का मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर यूज़ करोगे तो -1 यूनिट प्लेस को, -2 डेसिमल को, -3 100 को, -4 1000 को, इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। अब राउंड अप राउंड डाउन हमारा फंक्शन हो गया है। अब सीलिंग और फ्लोर फंक्शन का हम यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए सीलिंग फंक्शन क्या करेगा। सीलिंग फंक्शन जो होता है, अब सीलिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो सीलिंग फैन मतलब अप की तरफ आंसर रखेगा हमेशा, और फ्लोर क्या होता है फर्श, तो डाउन की तरफ आंसर रखेगा। तो सीलिंग फंक्शन राउंड ऑफ नहीं करता, ये कंप्लीट रूप 1 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि 334 पॉइंट समथिंग आ रहा है, या तो ये 34 बन जाना चाहिए या ये 35 बन जाना चाहिए, समझ गए। या तो ये 34 कंप्लीट बन जाए या 35 कंप्लीट बन जाए, 1 में कन्वर्ट करेगा इसे। तो हम यहाँ पे सीलिंग फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम सीलिंग फंक्शन में 1 हमने लिखा। तो देखिए 0 नहीं लिखना है, 1 से ही स्टार्ट होता है। 1 लिखेंगे तो कितना बना दिया इसने 35। अगर मैं 2 लिखूँगा तो नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी लेकर चलेगा, तो कितना हो जाएगा 36। अगर मैं 3 लिखूँगा तो ये उससे नेक्स्ट को भी लेकर चलेगा, तो कितना हो जाएगा 37। तो 3 डिजिट्स तक ही हम इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे तो इस समझ से बाहर हो जाएगा, वापस कितना चला गया हमारा 36 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 तो 35 और 2 लिखेंगे तो 36, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोर की तो सीलिंग क्या करता है हमेशा अप की तरफ आंसर लेके जाता है। 234 पॉइंट समथिंग है तो इसे 235 बनाएगा। और अगर ये फ्लोर अगर हम इसमें लगाएंगे तो फ्लोर क्या होता है फर्श, तो ये डाउन की तरफ आंसर लेकर जाता है। तो इसमें भी सेम वही लिखेंगे हमने 1, तो ये क्या करेगा 234 समथिंग है तो इसको 234 ही रखेगा। ये राउंड ऑफ नहीं करता है, कंप्लीट रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता है। जब हम प्रोजेक्ट में इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तब मैं इसे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे हम इसे लगाते हैं। तो ये हमारे फंक्शंस थे, तो हम देख सकते हैं ये हमने कर लिया था। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शंस दिखा देता हूँ कौन कौन से फंक्शंस हमने लगाए थे। तो फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और जो जो फंक्शंस हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो ये फंक्शंस हैं। राउंड फंक्शन लगाया है हमने, और इस तरह से फंक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। एक फंक्शन हमने यहाँ पर भी लगाया था राउंड, इसमें -2 लिखा था। तो ये वाला जो फंक्शन है मैं इसको कट करके या फिर इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ड्रैग ये कर। तो यहाँ जो फंक्शन एक और लगाया गया था फॉर्मूला टेक्स्ट से हम उसे लेकर आते हैं उस फंक्शन को, और जो फंक्शन हमने लगाया था वो इस सेक्शन के अंदर था। तो ये वाला वो फंक्शन है। तो ये फंक्शंस आज हमने की राउंड अप, राउंड डाउन, सीलिंग एंड फ्लोर। राउंड सीरीज के फंक्शन क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 0 में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट प्लेस को 0 करना है, सेकंड को करना है, 1000 को करना है, 100 को करना है, तो नेगेटिव नंबर हम इसमें यूज़ करते हैं। और सीलिंग और फ्लोर फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू यूज़ की जाती है। और ये क्या करता है कंप्लीट रुपीज़ में ही कन्वर्ट करता है। 34 पॉइंट समथिंग है, उसको 235 बनाएगा या 234 रखेगा, तो उसके लिए कौन सा लगा जाता है सीलिंग फंक्शन। I hope everything will be cleared properly. If you like my videos, share with your friends and do subscribe my channel.
and also press the bell icon to get the notification of my all latest